कि टाटाज ये एथिकल मोस्ट एथिकल ग्रुप बना कैसे? जी देयर जी वाज अ जी। ट्रांजिशन। हम्म। तो ओपीएम के ऊपर काफी काम चलता था, अफीम। अफीम। जी हाँ। तो उस समय पे क्या हो गया कि इनने काफी सालों तक काम तो किया, बट एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन आ ही जाता है। इंसान अच्छा होता है ना, तो उसको एक पॉइंट पे रियलाइजेशन होता है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं एक तरीके से। हमने काफी वो चीज किया। दूसरा रियलाइजेशन क्या था कि जब उनके बाद जो नेक्स्ट टाटाज आए, जमशेदजी टाटा हो गए, तो एक बार ऐसे ही वो सड़क पे चल के जा रहे थे, जमशेदजी टाटा सड़क पे चलते चलते, अब वो तब तक तो डेफिनेटली थोड़े बहुत रिच थे, एक होटल देखते हैं। हम्म। अब उस होटल के बाहर एक बोर्ड देखते हैं, बोर्ड में लिखा रहता है डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तभी उन्होंने खुन्नस खा के ताजमहल पैलेस, ताजमहल होटल बनाया, जो कि हमारे देश का पहला ऐसा होटल था जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई था। जी। उससे पहले लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होता था, लालटेन और हम्म। मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। बट लेट्स टॉक अबाउट द चांसेस विच अ रिच फैमिली का पैदा हुआ बंदे को मिलता है वर्सेस अनदर फैमिली। अगर राविया, मैं ऑडियंस से भी पूछता हूँ, आज आपके घर पे कोई मिडिल क्लास फैमिली या नॉर्मल क्लास फैमिली में कोई बंदा पैदा होता है, वो जॉब छोड़ के बिजनेस करता है, घर वालों से 5 लाख रुपए लेता है, वो अगर बिजनेस डूब जाता है, ज्यादा से ज्यादा वो दूसरी बार उठ के एक और कुछ ट्राई कर पाएगा, करेक्ट? चलिए दूसरी बार वो 50 लाख का ऐसे करता है, 50 लाख भी डुबा देता है, क्या उसको वापस मौका मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी जब पलट कर आए, तो उनको सबसे पहले एक छोटा सा प्लांट दिया गया, विदेश से जब पढ़ के आए, कि इसको संभालो। वो प्लांट बंद हो गया। ओके। ठीक है। एक कंपनी ऑलरेडी उस समय पे डूब रही थी, नेल्को करके। उस समय पे ये रेडियो ट्रांसमिटर्स बनाती थी। इनको बोला गया कि आप जाके इसको संभालो, हमको लगता है आप संभाल सकते हो, दूसरा मौका मिल रहा है। इन्हें दिमाग भी अच्छा लगाया, उन्होंने बोला भैया रेडियो का जमाना गया, रिफ्रेम करते हैं, सैटेलाइट वाली चीजों का जी। जमाना है, उसमें आते हैं। बट वो भी 3 साल बाद बंद हो गई। 2 बार फेल। 2 बार। एक गरीब, एक मिडिल क्लास वाले व्यक्ति को इतना मौका नहीं मिलता जितना एक रईस के घर पे द पैदा। प्रिविलेज दे हैव। प्रिविलेज। प्रॉब्लम यह है कि हमारा देश इमोशनल लोगों का देश है। जी। आप एक नरेशन चला दो, एक प्रोपेगेंडा चला दो, हर कोई इमोशन में बह जाता है विदाउट थिंकिंग फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्ट। किसी को आप कह दो मेहनत करोगे फल पाओगे, लेकिन हमारे देश में मेहनत करोगे फल पाओगे नहीं, मेहनत करोगे और पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना करोगे तो फल पाओगे। दिस इज द हार्श रियलिटी। अभी कुछ लोगों को ऑफेंसिव लगे कि दिस इज द रियलिटी इन आवर कंट्री। आप अगर हमारे देश से पॉलिटिक्स हटा दो, बिजनेसमैन नहीं थ्राइव कर सकते। तो वही वाली चीज, तो रतन टाटा जी ने इस प्रकार से पूरी तरीके से, रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने दिस वे, जो हम चार हमने फैमिलीज बताई है, 2A, J एंड T, दे आर द वंस हु आर द मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट पावरफुल। इससे पहले ना बिरला फैमिली भी होती थी, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ डिसीजंस लिए जो शायद उनके फेवर में। जैसे मैं एक इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ, बट दे आर ऑल्सो इनटू अ लॉट ऑफ चैरिटी। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो शायद कहीं पे कवर नहीं हुआ होगा, तो लेट मी टेल यू। सो एक बार ओशो, एवरीबॉडी नोस, सो ओशो के काफी ज्यादा फॉलोअर थे ये। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉलीवुड पूरा उस समय पे, आई थिंक राजेश खन्ना तो उनके इधर बोले थे मैं गार्डनर बन जाता हूँ, इस तरह सारी चीजें हुई थी। तो ओशो के पास दिस ग्रुप हैड एक्चुअली कम 80s में। उन्होंने कहा था हम तुमको 10 करोड़ देंगे चैरिटी। 80s का 10 करोड़, आप समझो, लोगों को गेस करने दीजिए इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आज के समय पे कितना होगा। सो वो बोले 10 करोड़, बट उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहला शर्त रखा कि भाई भगवानों के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलोगे, जो हमारे ईश्वर है, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए। अब ओशो रहे अपने मनमर्जी वाले, बोले भाई मैं तो मेरे हिसाब से। दूसरा उन्होंने कहा आप महात्मा गांधी को कुछ नहीं बोलोगे। अब ओशो रहे थोड़े हाइपर प्रैक्टिकल इंसान, वो तो भाई जो मन में आएगा मैं बोलूंगा, अटैक हो या जो भी हो। और तीसरी चीज बोले कि बोले आप सेक्सुअल चीजों के बारे में बात करना बंद कर दोगे। दैट कैन नॉट हैपन। सो ओशो ने बोले आपके पैसे आप अपने पास रखिए। उस समय से थोड़ा सा एंटी वहां पर हुआ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ओशो के तो बाहर तो एंटी उनके अमेरिकन तो पूरे हो गए थे। ओशो जाते हैं अपने जेल में, पहली चीज देखते हैं, मतलब उधर का तिहाड़ जेल आप समझ लो, ठीक है, सबसे बड़ा जेल। पहली चीज वो देख रहे हैं कि यार पूरा जेल खाली है, मतलब सारे जो इनमेट्स हैं, हाँ सारे गायब है। चलो ठीक है, वो जाते हैं, अपना कपड़ा वपड़ा जो भी छोटा मोटा होता है वो लेते हैं। और उस दिन जो मैन पावर भी रहती है, जो 300-400 की रहती है, इट इज 3-4। व्हाट इज हैपनिंग, शिफ्ट क्यों हो गए? ठीक है चलो, सामान उठाए, गाड़ी लिए। 2 घंटे बाद खबर आती है कि उसी प्रिजन में ब्लास्ट हुआ है। Why I'm telling this is, these powerful people, entities, they play nasty games everywhere. आप जस्ट इमेजिन करो राविया, भारत जैसे देश में जहां हम बोलते हैं कि रिच एंड पुअर की डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, एक साइड पे आप देखो क्या है और दूसरे साइड पे एक्सट्रीम है। मतलब एक साइड पे आपको देखेंगे 5,000 करोड़ के घर और दूसरे साइड पे स्लम एरियाज हैं। एक ऐसा देश जहां पर ये चीजें, वहां पर
लोग सुबह के 5 बजे से लाइन पे लगे और कुछ लोग पिछले दिन के रात से लाइन पे लगे हैं। क्यों? क्योंकि आईफोन 16 का लॉन्च हुआ है। भाई साहब, आप वो 1.5-2 लाख रुपए जो खर्च कर रहे हो, वो 1.5-2 लाख का अगर वो सेल्फ एजुकेशन जो स्विट्जरलैंड वाले करते हैं 5%, अब वो 2 लाख अपने एजुकेशन पे खर्च कर दो बॉस, एक स्किल सीख जाओ। उस 2 लाख से आप 2 करोड़ बना सकते हो। And also